लवेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन चैप्टर के लिए, क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में क्या बताया था आपको, ये चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आता है, 7 मार्क्स के लिए। तो 7 मार्क्स का बाइफर्केशन मैंने बताया था 4+3 करके। अब या तो 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा तो इस एक्सरसाइज से आ सकता है, प्रैक्टिस सेट 4.2 से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें हमें कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट देखना है। तो आज के लेक्चर के लिए थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, मतलब बेसिक्स। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, ये हमें कंस्ट्रक्शन करना है। इसके टोटल 3 मेथड्स इस एक्सरसाइज में दिए हैं हमें। कौन से यूजिंग द सेंटर ऑफ सर्कल, देखो फर्स्ट मेथड है यूजिंग सेंटर ऑफ सर्कल, सेकंड मेथड है विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ सर्कल एंड थर्ड मेथड है पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। इन तीनों मेथड से हम टेंजेंट टू द सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले 2 मेथड्स में यहाँ बताऊंगा रफली, एंड देन थर्ड मेथड डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट मेथड क्या बताया मैंने यूजिंग द सेंटर ऑफ सर्कल। तो देखो टेंजेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट यूजिंग सेंटर ऑफ सर्कल, उसका मतलब क्या है, सेंटर क्या, सर्कल के सेंटर का यूज करके हमें टेंजेंट बनाना है। टेंजेंट क्या होती है, एक लाइन जो कि सर्कल को एक पॉइंट में टच करके जा रही है बाहर से। तो देखो ये बनेगी हमारी टेंजेंट। तो विद द हेल्प ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल, विथ यूजिंग सेंटर ऑफ सर्कल हम टेंजेंट ड्रॉ करने वाले। तो कैसे करेंगे टेंजेंट ड्रॉ, आपको कोई आइडिया? तो सिंपल है इसकी मेथड, सबसे सिंपल मेथड ये है, सिंपलेस्ट मेथड। आपको क्या करना है, पहले तो सर्कल ड्रॉ कीजिए। सही आया, तो चलो सर्कल है, उसका है सेंटर। सिंपली आपको रेडियस को आगे रे में बढ़ा देना है। अब क्या करना है, इसको जहां मतलब ये रे सर्कल को जहां पास थ्रू कर रहा है, मतलब यहां इंटरसेक्शन पॉइंट पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कहां से, इस पॉइंट में से परपेंडिकुलर, किसको, इस रे को। तो क्या करेंगे, मेटल टिप रख के यहां और इसका यहां ले लेंगे मेजर। तो ये बनेंगे हमारी टेंजेंट। ये रफ फिगर बता रहा हूं मैं, ये पूरा एग्जांपल मैंने प्रॉपर एक्सेसरीज यूज करके सॉल्व किया है, वो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। ये हुई फर्स्ट मेथड, दैट इज बाय यूजिंग सेंटर ऑफ सर्कल। देन सेकंड मेथड क्या बताई मैंने, विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ सर्कल। विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ सर्कल में क्या होता है, एक सर्कल रहेगा हमारा। अब तो हमें सेंटर यूज नहीं करना, तो क्या करना है, सिंपली एक कॉर्ड बना दो, अब कॉर्ड को ही ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दो। मतलब क्या करना है, सिंपली 3 लाइंस एक दूसरे को 3 पॉइंट में टच करो, और वो पॉइंट कहां होने चाहिए, सर्कल के ऊपर। अगर ये ए बी कॉर्ड है तो हमें क्या करना है, सिंपली इसका मेजरमेंट ले लो, कितना एंगल आ रहा है, सेम यहां बनाना है हमें। वो सारी एक्सरसाइज हम प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। तो प्रीवियस एग्जांपल में भी हमने रेशियोज में देखा था, 2/3 ट्रायंगल के रेशियोज होंगे, तो उसमें हमने सिमिलर एंगल्स कैसे कंस्ट्रक्ट करने वो देखा था। फिर भी मैं अब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते वक्त ये समझा दूंगा, ये यहां से लेना है और फिर यहाँ चाप लगा देना है। ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यही रही थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से, फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 4.2। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 4.2। कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर P एंड रेडियस 3.2 सेंटीमीटर एट एनी पॉइंट M ऑन इट। मतलब क्या करना है हमें, देखो यहाँ मेथड नहीं दी कि विथ यूजिंग सेंटर करना है या विदाउट यूजिंग सेंटर। तो सिंपली हम विथ यूजिंग सेंटर टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो क्या करना है, पहले 3.2 सेंटीमीटर का आपको सर्कल बनाना पड़ेगा। तो स्केल लीजिए, कंपास लीजिए और 3.2 सेंटीमीटर मेजर कर लो। 3.2 सेंटीमीटर यहां बनेगा, 1 मिनट, 3.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या करना है, आपको सर्कल बनाना है। तो मिडल टिप यहां रखिए पेपर पे किधर तो भी, एंड सिंपली एक सर्कल बना दीजिए। उस वक्त आपकी रेडियस हिलनी नहीं चाहिए, परफेक्ट सर्कल बनाना है आपको। ये बन गया हमारा सर्कल। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, रेडियस लिख दो, रेडियस को एक्सटेंड कर लो एज अ रे, जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था।
ये रहा रे। तो क्या किया हमने, सिंपली सर्कल ड्रॉ किया, रेडियस यहां लिखता हूं 3.2 सेंटीमीटर, एंड उसको ही एक्सटेंड करके रे बना दिया। तो सेंटर क्या दिया है हमें, P। पॉइंट M पे हमें क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है, यहां बनेगा पॉइंट M। अब क्या नेक्स्ट स्टेप आप करना है, जहां M पॉइंट है वहां मेटल टिप रख दो, क्योंकि वही हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है, ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट। तो सिंपली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे कंस्ट्रक्ट करते थे हम, तो मेटल टिप यहां रख दीजिए, 2 कट्स यहां लगा दीजिए चाफ। अब क्या करना है, एक चाफ पे लेके हाफ से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ले लीजिए, एक ऊपर एंड एक नीचे बना दीजिए, एक दोनों कट्स। यहां देखो, इस पे टिप रखनी है आपको, एंड ऊपर एक बना दो, सेम नीचे एक बना दो, ये रहे इस चाप से। अब इस चाप पे मेटल टिप रखना है आपको, एंड उसको कट कर दो, ऊपर वाले चाप को और नीचे वाले चाप को। क्या बन गया हमारे 3 पॉइंट्स। अब इन तीनों पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करेंगे। कौन सा पॉइंट, M एंड ये इंटरसेक्शन, 2 चाप का जहां इंटरसेक्शन हो रहा है वहां। तो सिंपली ये तीनों पॉइंट्स हमें ज्वाइन कर लेने। तो ये हो गए ज्वाइन, मतलब हमने क्या कर दिया, जो रे हमें एक्सटेंड करना था उसको ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया। मतलब सर्कल विद सेंटर P की टेंजेंट ये बनी एट पॉइंट M पे। तो नोट डाउन कर लो, इसको नेम दे दो लाइन L। तो सर्कल विद सेंटर P हैज अ टेंजेंट एट पॉइंट M। तो नोट डाउन कर लो, बहुत सिंपल है कंस्ट्रक्शन। क्या किया हमने, सिर्फ सर्कल ड्रॉ किया विद गिवन रेडियस का, सिंपली उसी रेडियस को हमने एक्सटेंड कर लिया एज अ रे, एंड जिस पॉइंट पे हमें टेंजेंट निकालनी है उसको नेम कर दिया, एंड वहीं पे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। बहुत सिंपल था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना, क्योंकि हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में ये सीखा है। सिंपली क्या करना है आपको, मेटल टिप जहां सर्कल पे टेंजेंट टच करने वाला है वहां रख दो, 2 चाप उसी रे पे ड्रॉ कर दो, देन उसी चाप से ही थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा के ऊपर एक एंड नीचे की तरफ 2-2 कट्स लगा देने हैं चाप के आपको, एंड 3 पॉइंट मिलेंगे, उससे आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो यही बनेगी टेंजेंट टू द होल सर्कल। ये मेथड कौन सी है, फर्स्ट मेथड, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट यूजिंग सेंटर ऑफ सर्कल। इफ यू वांट स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में दिया है हमें, draw a circle with radius 2.7 cm, draw a tangent to the circle at point on it। सिंपल है, यहां भी क्या करना है हमें, मेथड नहीं दी, मतलब सिंपली क्या करेंगे, विथ यूजिंग सेंटर ऑफ सर्कल। तो कितने सेंटीमीटर रेडियस दी है हमें सर्कल की, 2.7 सेंटीमीटर। तो स्केल लेंगे 2.7 सेंटीमीटर, उस पर रीडिंग ले लो 2.7 सेंटीमीटर। एक चीज ध्यान में रखो, आपको सिर्फ और सिर्फ पेंसिल यूज करनी है। मैंने यहाँ पेन लगाया क्योंकि पेंसिल थोड़ी सॉफ्ट पड़ रही है और आपको कैप्चर नहीं होगी कैमरा में, इसलिए मैंने पेन यूज किया है यहाँ। तो 2.7 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है। पहले तो सेम एज दैट ऑफ प्रीवियस एग्जांपल, पहले सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ये रहा हमारा सर्कल। इसकी रेडियस आपको लिखनी पड़ेगी 2.7 सेंटीमीटर, सेंटर से सर्कल तक, और ऊपर से बढ़ा देंगे उसको, जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था। अब रेडियस हमने बढ़ा दी है, तो टेंजेंट कहाँ हो जाएगा, इस पॉइंट पे। तो हमें इस एग्जांपल के लिए पॉइंट्स भी नहीं दिए, तो रैंडमली पॉइंट लेंगे। चलो O लेते हैं सेंटर ऑफ सर्कल, एंड पॉइंट A लेते हैं। एट पॉइंट A पे क्या हो जाएगी हमारी टेंजेंट। तो टेंजेंट कैसे ड्रॉ करनी है, सिंपली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो पॉइंट A पे आपको मेटल टिप रखना है, दोनों तरफ चाफ लगा दो, एक यहां, एक मिनट, और एक यहां। इन दोनों चाप से हमें अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। क्या करेंगे, सिंपली थोड़ा सा डिस्टेंस हाफ से बढ़ा देंगे, और ऊपर की तरफ एक और नीचे की तरफ एक चाफ लगा देंगे, ये एक और ये। सिमिलरली इससे निकालेंगे। अब इस पे मेटल टिप रख दो, एंड ऊपर एक, सिंपली नीचे एक, दोनों तरफ कट लगा देना है। तो ये बना हमारे दोनों चाप्स। अब क्या करेंगे, सिंपली ये पॉइंट
जहां पे दोनों चाप्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड सर्कल का पॉइंट जहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, मतलब 1 2 3 इन तीनों पॉइंट को आपको सिंपली ज्वाइन कर देना है। तो स्केल लीजिए, तीनों पॉइंट पे, तीनों पॉइंट से लाइन हमारी क्रॉस होनी चाहिए, ऐसा रख दीजिए एंड सिंपली लाइन ड्रॉ कीजिए। क्या हुआ हमारा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और वही बनेगा हमारा टेंजेंट ऑफ द सर्कल, उसका नाम दे दो लाइन एल। तो सेंटर ऑफ सर्कल इज O एंड टेंजेंट इज ड्रॉन टू द सर्कल एट पॉइंट A। तो नोट डाउन कीजिए, सिंपल है बहुत, सेम एज दैट ऑफ प्रीवियस एग्जांपल। क्या, सर्कल ड्रॉ करेंगे, रेडियस एक्सटेंड करके उसी रेडियस पे हम जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा टेंजेंट, उसी पे ही हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे, कंस्ट्रक्ट कर देंगे। तो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ऑन इट विदाउट यूजिंग द सेंटर। अब देखो थर्ड क्वेश्चन अलग टाइप का है। यहां क्या करना है हमें, विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब सेंटर ऑफ सर्कल का यूज न करते हुए टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने की आशंका है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6 इस टाइप के। तो आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6, पहले तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो कितना दिया है हमें क्वेश्चन में, 3.6 सेंटीमीटर का रेडियस बनाना है, रेडियस का सर्कल 3.6 सेंटीमीटर। तो स्केल लेना है, 3.6 मेजर कर लेना है एंड सिंपली एक सर्कल बना देंगे। तो बनाते हैं यहां सर्कल। आपको सिर्फ और सिर्फ पेंसिल यूज करनी है कंस्ट्रक्शन करते वक्त। ये फुटेज में दी है इसलिए मैंने पेन यूज किया है, तो आप सिर्फ और सिर्फ पेंसिल यूज करेंगे एग्जाम में भी। अब देखो ये बना हमारा सर्कल, कितने सेंटीमीटर का, 3.6 सेंटीमीटर का। इसको यहाँ सेंटर बना दो, एक मिनट क्रॉस चेक करता हूँ, सेंटर से लेके 3.6 सेंटीमीटर, हाँ सही है। ये क्या होगा हमारा सेंटर O। अभी तक क्या किया था हमने, सेंटर का ही यूज करके टेंजेंट ड्रॉ किया था सर्कल पे। इसमें क्या करना है, विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ सर्कल हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मैंने जैसे कि बताया था, एक कॉर्ड ड्रॉ कर लीजिए, कौन सी भी कॉर्ड ड्रॉ कर लीजिए। ये रही हमारी कॉर्ड, उसको नेम देंगे AB। अब सिंपली इसको एक ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, और दो लाइंस ले लेंगे, कौन से ले लो यहाँ, वही ये एक और ये एक, मतलब 3 कॉर्ड्स हमने निकाली जिससे ही एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो नाम दे दो इसको ABC करके। चलो ABC, ये रहा हमारा ट्रायंगल। अब हमने इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में देखा था, इसका जितना मेजर होगा उसका ही, मतलब यहां अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम, उसका उस एंगल का मतलब BC एंड ये जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका मेजर सेम आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, सिंपली अब इसका जितना मेजर है उतना ही एंगल यहां बना देना है। यहां बना दो और यहां बना दो, एक ही चीज है। तो क्या करेंगे, एंगल सेम बनाने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन बेसिक्स में देखा था। अब B के ऊपर मेटल टिप रख दो और एक चाप बना दो, कहा, इस पे। ये रहा एक चाप। अब क्या करना है, सेम, आप ये डिस्टेंस नहीं बदलना है आपको। अब नीचे आना है C पे और किसी भी तरफ लगा दो। चलो यहां लगा दिया मैंने। अब क्या करेंगे, ये चाप का मेजरमेंट, ये देखो इसका मेजरमेंट तो मैंने नहीं बदला। अब इसका मेजरमेंट लेंगे, ये एंगल कितने का है, तो यहां मेटल टिप रखेंगे और पेंसिल जो होगी आपकी वो इस टाइप पे रखेंगे, तो हमारा एंगल मेजर हो जाएगा। अब आपको ये डिस्टेंस न बदलते हुए नीचे आना है, इस पे आप मेटल टिप रख दो और यहां एक आर्क ड्रॉ कर दो। एक मिनट। तो सिंपली ये कर्व थोड़ा सा बड़ा चाहिए था, मुझे करना चाहिए था, चलो छोड़ो, इंटरसेक्ट तो कर रहा है। तो ये बना हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का दिस आर्क का, मतलब इसका मतलब क्या है, एंगल ABC जितना बन रहा है मेरा उतना ही एंगल AC, सॉरी पहले नाम देता हूं। चलो ये जो पॉइंट आ रहा है आपका इंटरसेक्शन ऑफ आर्क एंड दिस पॉइंट C, आपको सिंपली ये ज्वाइन कर देने। तो पॉइंट C एंड वो सेंटर ऑफ, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ आर्क ज्वाइन कर लिया मैंने। अब क्या करना है आपको,
इसको नाम दे दीजिए, चलो P देता हूं, P। अब एंगल ए बी सी, जितना एंगल होगा उतना ही एंगल ए सी पी का होगा, क्योंकि यही प्रॉपर्टी हमने देखी थी किसमें, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के लिए। तो नोट डाउन कीजिए क्या करना है हमें, सेंटर विद सर्कल जो भी करस्पॉन्डिंग रेडियस दिए उसका सेंटर सर्कल बनाना है। देन एक कॉर्ड ड्रा कर दो और दो अलग से कॉर्ड ड्रा कर दो, सिंपली एक ट्रायंगल बना दो। क्या याद रखना है, सिंपली एक ट्रायंगल बनाना है विद द हेल्प ऑफ कॉर्ड इन बिटवीन सर्कल। देन क्या करना है, एक ट्रायंगल का एंगल ले लो, कौन सा भी, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। तो उसी एंगल का आपको नीचे सेम एंगल का एक लाइन बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, मेटल इसका मेजरमेंट ले लो, जैसे कि हमने बेसिक्स में देखा था। इसका मेजरमेंट ले लो, यहाँ चाफ लगा दो और वो पहला चाफ बना हुआ। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा वो उस चाफ का एंड दिस पॉइंट का, वहां से आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। बहुत सिंपल मेथड है, कुछ नहीं है, सिर्फ सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बना दो विद द हेल्प ऑफ कॉर्ड एंड एक ही एंगल से वही एंगल, सेम एंगल हमें परफॉर्म करना है नीचे एंड उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। बहुत सिंपल है, तो नोट डाउन कर लीजिए। इफ यू वांट स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सिंपल है, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया और एक एंगल वही सेम एंगल नीचे बना के टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। इसको ही अगर आपको चाहिए होगा तो आप प्रोटेक्टर का यूज करके भी दोनों एंगल मेजर करके देख सकते हो, दोनों एंगल का मेजरमेंट सेम ही आने वाला है। तो नोट डाउन कर लो इसको, क्वेश्चन नंबर 3 का कंस्ट्रक्शन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ कॉर्ड PQ of length 6.6 centimeter, draw a tangent to a circle at point P and Q, write your observation about the tangent। अब देखो, आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा रेडियस कितना दिया है हमें, 3.3 सेंटीमीटर। मतलब 3.3 सेंटीमीटर को अगर हम इंटू 2 कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, डायमीटर ऑफ सर्कल। तो 3.3 इंटू 2 क्या बनेगा, 6.6। पर 6.6 कॉर्ड की लेंथ दी है हमें, दैट इज PQ कॉर्ड ऑफ लेंथ 6.6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, कॉर्ड PQ हमारे सर्कल की डायामीटर है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या करना है, 3.3 सेंटीमीटर का पहले सर्कल बना दो, स्केल लेना है, कंपास एंड 3.3 सेंटीमीटर मेजर कर लो, 3.3 सेंटीमीटर। ये मेजर करने के बाद आप सर्कल बनाओगे। देखो, एक मिनट, ये बन गया आपका सर्कल। अब नेक्स्ट थिंग क्या करनी है आपको, डायमीटर 6.6 सेंटीमीटर का है एंड वही हमारी कॉर्ड भी है। मतलब क्या करेंगे, डायरेक्टली एक डायमीटर ड्रॉ कर दो, उसको आगे एक्सटेंड कर दो। देखो ये डायमीटर रही हमारी, जो कि कॉर्ड PQ है 6.6 सेंटीमीटर। अगर चाहो तो आप मेजर कर सकते हो, देखो 6.6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है आपको, वही डायमीटर आगे थोड़ी एक्सटेंड करनी है, क्योंकि यहां भी दिया नहीं है हमें विद यूजिंग सेंटर से टेंजेंट बनाना है क्या विदाउट यूजिंग सेंटर। तो हालांकि हम यह क्या यूज करेंगे यहाँ, विद यूजिंग सेंटर ऑफ सर्कल। तो ड्रॉ कर दो भाई, एक्सटेंड कर दो थोड़ी डायमीटर, ये यहां तक और ये यहां तक। ये हो गई हमारी डायमीटर आगे से एक्सटेंड। पर पॉइंट PQ किधर आ जाएंगे, यहाँ P एंड Q। अब सिंपली हमें पॉइंट P एंड Q के ऊपर क्या चाहिए, टेंजेंट। तो क्या करेंगे, मेटल टिप Q पे रख दो, पहले Q पे रख के दोनों तरफ चाप बना दो, एक यहां और एक यहां। अब क्या करना है आपको, जहां चाप बना है वहां से थोड़ा सेंटर से ज्यादा डिस्टेंस लेना है एंड ऊपर एंड नीचे की तरफ चाप लगा देने। देखो इस तरह एक यहां लगा दो एंड सेम इस चाप के ऊपर मेटल टिप रख के यहां पे। अब क्या करना है, सिंपली तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। कौन से, ये इंटरसेक्शन, ये टेंजेंट एट टचिंग सर्कल एंड ये चाफ। तो कर देंगे भाई इंटरसेक्ट, तो ये बनेगी टेंजेंट एट पॉइंट Q के ऊपर।
सिमिलरली आप क्या करना है, हमें पॉइंट पी के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। सेम प्रोसीजर एज दैट ऑफ दिस पे पॉइंट क्यू से किया था। तो क्या करना है, पहले स्पेसिफिक डिस्टेंस लेके दोनों तरफ चाप लगा देने, मेटल टिप ऑन पॉइंट पी। स्लिपरी थोड़ा सरफेस, सॉरी, दोनों तरफ चाप लगा दिया। देन एक चाप के ऊपर मेटल टिप रख दो, हाफ से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस लेना है एंड ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ चाप लगा देना है। सिमिलरली दिस पे एक मेटल टिप इस बार इस पे रखो एंड दोनों तरफ चाप बना दो। अब सिंपली क्या करना है, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है, ये दोनों इंटरसेक्शन के चाप का इंटरसेक्शन एंड ये पॉइंट्स, ये बनेगा हमारा टेंजेंट एट पॉइंट पी। इन दोनों को लाइंस को नाम दे दो एल एंड एम। अब देखो सेंटर क्या है हमारा, सेंटर को नाम दे दो, चलो ओ नाम देता हूं मैं, एंड पी क्यू हमारी कितनी थी 6.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ हल्के से लिखता हूँ 6.6 सेंटीमीटर। देखो हमें सिर्फ यही ड्रॉ करना था, क्या किया, सेंटीमीटर दिया था 3.3 सेंटीमीटर और वहीं पे कॉर्ड दिया है हमें 6.6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, जो कॉर्ड पी क्यू है हमारी वही डायमीटर है ऑफ अ सर्कल। तो हमने सिंपली उसी डायमीटर को दोनों तरफ से एक्सटेंड कर दिया एंड जहां पे टेंजेंट निकालना है, मतलब पॉइंट टचिंग द सर्कल पी एंड क्यू पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो नोट डाउन कर लो, इफ यू वांट स्क्रीनशॉट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ कॉर्ड mn of length 5.7 centimeter. In it, construct the tangent at point M and N to the circle. मतलब 3 कितने सेंटीमीटर दिया है, 3.4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, उसमें 5.7 सेंटीमीटर की कॉर्ड एंड वो कॉर्ड जहां टच कर रही है पॉइंट M एंड N पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो सिंपली देखो क्या करना है, यहां भी दिया नहीं है क्वेश्चन में कि हमें विथ यूजिंग सेंटर या विदाउट यूजिंग सेंटर ये कंस्ट्रक्शन करना है, दिया नहीं है, मतलब डायरेक्टली विथ यूजिंग सेंटर करेंगे। अब देखो कितने सेंटीमीटर का सर्कल है, रेडियस 3.4 सेंटीमीटर, तो मेजर कर लो 3.4 सेंटीमीटर। 3.4 यहां आ जाएगा। क्या करना है, सिंपली रेडियस मेजर कर लिया आपने, सर्कल बना दो। मुश्किल कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बहुत सिंपल है। 7 मार्क आउट ऑफ देके जा सकता है ये चैप्टर अगर आप अच्छे से करोगे तो। कितनी हो गई हमारी रेडियस, 3.4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बन गया। अब क्या करना है, हमें 5.7 सेंटीमीटर की कॉर्ड बनानी है। तो सिंपली कितना कॉर्ड दिया है हमें, 5.7 सेंटीमीटर का। तो सिंपली आप क्या करना है, मेटल टिप 0 सेंटीमीटर पे रखना है, 5.7 का मेजर ले लो। एक मिनट लेता हूँ, 5.7 सेंटीमीटर और मेटल टिप सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पे रख दो एंड यहाँ एक छोटा सा चाप बना दो। उसका मतलब क्या है, अब देखो हमारा मेटल टिप हमने यहाँ रखा था, मार्क कर देता हूँ यहाँ। तो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दो और ये कितनी बनेगी हमारी, 5.7 सेंटीमीटर की कॉर्ड। देखो 5.7 सेंटीमीटर की कॉर्ड। अब इस कॉर्ड कहाँ टच करेगी हमारी, पॉइंट, मतलब कॉर्ड ही हमारी एम एन है, तो एम एन नेमिंग दे देता हूं यहाँ एम एन। अब सेंटर ऑफ सर्कल क्या था हमारा, ये रहा, ओ नाम देते इसको। चलो अब एम एंड एन पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो क्या करेंगे, सिंपली रेडियस थी हमारी, एक्सटेंड कर दो आगे टेंजेंट पे, मतलब जहां पे कॉर्ड एम एन टच कर रही है वहां पे आपको एक्सटेंड कर देना है इस तरह एम पॉइंट पे, एंड सिमिलरली एन पॉइंट पे भी कर दो ऐसे ही, सेंटर से एट पॉइंट एम तक। ये हो गई आपकी एक्सटेंशन, जैसा कि हमने फर्स्ट एग्जांपल से सॉल्व करते आ रहे हैं विथ यूजिंग सेंटर के लिए। एक्सटेंड हो गई। अब क्या करना है, एम एंड एन पॉइंट पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो एम एंड एम पॉइंट पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं हम, पॉइंट एन पे रखो, दोनों तरफ चाप लगा दो सिंपली। अब चाप लगाने के बाद एक चाप पे मेटल टिप रखना है, थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस ले लो इससे, मिडल से, और ऊपर एक और नीचे की तरफ एक।
ऐसे चाप बना दो। सेम इस तरफ रखना है, वही डिस्टेंस बदलना नहीं है आपको, इस तरफ और इस तरफ। अब क्या करने हैं, तीनों पॉइंट्स हमें ज्वाइन कर देना है, पॉइंट एन एंड ये दोनों चाप्स के इंटरसेक्शन। तो कर देंगे भाई ज्वाइन। चलो तो ये हो गया हमारी टेंजेंट एट पॉइंट एन, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ओ एन। तो सिंपली इसको नाम दे दो एल करके, एल एम, इसको दे दो एन टेंजेंट एन। एंड अब एम पॉइंट के लिए भी सेम करना पड़ेगा हमें। एम पॉइंट पे मेटल टिप रखनी है एंड दोनों तरफ चाप लगा दो, इस तरफ एक और इस तरफ एक। ये लगाने के बाद आपको मेटल टिप उसी चाप पे रख के तो हाफ से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस बढ़ा के दोनों तरफ, एक ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ चाप लगा देने, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ये सारी कंस्ट्रक्शन आपको पेंसिल से करनी है, आपको क्लियरली विजिबल हो इसलिए मैंने पेन यूज किया है। तो बन गई हमारी कंस्ट्रक्शन सिंपली। अब ये पॉइंट हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। एक मिनट, ये रहे हमारे पॉइंट्स ज्वाइन हो गए। सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना हमें। क्या दिया था, mn का सेंटीमीटर 5.7 सेंटीमीटर, ये रही थी हमारी कॉर्ड mn। रेडियस कितना था सर्कल का, रेडियस 3.4 सेंटीमीटर का रेडियस था सर्कल के लिए। क्या किया हमने, सिंपली mn ड्रॉ कर ली और mn पे रेडियस एक्सटेंड कर दी। तो एट पॉइंट m एंड n पे हमने सिंपली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर लिए। तो इफ यू वांट स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर P एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। टेक अ पॉइंट Q एट अ डिस्टेंस 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सेंटर। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट Q। अब देखो, एक सिंपल चीज बता देता हूं आपको। हमें रेडियस कितनी दी है, 3.3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में देखो रेडियस दी है हमें 3.4 सेंटीमीटर की रेडियस। पॉइंट Q किस तरफ है, 5.5 सेंटीमीटर सर्कल से, मतलब ऑब्वियसली वो पॉइंट Q सर्कल के बाहर जाने वाला है। अब क्या करना है, उसी पॉइंट Q से हमें सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनानी है। तो ये रहा हमारा टाइप 3, यूजिंग द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट यूजिंग पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। तो 1 बाय 1 चीजें देखते हैं। चलो, क्या दिया है हमें, सर्कल कितने सेंटीमीटर का है, 3.4 सेंटीमीटर का, एंड पॉइंट Q कितना है, 5.5 सेंटीमीटर। तो क्या कर लीजिए, पहले 5.5 सेंटीमीटर की लाइन बना दीजिए। आप बोलोगे सर्कल नहीं बनाया सर आपने, तो एक 1 बाय 1 देखेंगे हम क्या क्या करना है। तो क्या बताया था मैंने, 5.5 सेंटीमीटर की लाइन बना दो। तो थोड़ी सी, हाँ 5.5 सेंटीमीटर की लाइन बन गई। अब क्या करना है हमें, 3.4 सेंटीमीटर का रेडियस है। तो देखो सेंटर क्या था सर्कल का सेंटर है P। पॉइंट Q कहाँ है, सर्कल के बाहर, और सर्कल बनाना है अभी, फिर भी पॉइंट Q ये रहा हमारा, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 5.5 सेंटीमीटर। अब पॉइंट P सेंटर से हमें सर्कल ड्रॉ करना था, कितने सेंटीमीटर का है भाई, 3.4 सेंटीमीटर का। तो 3.4 मेजर ले लो, 3.4। अब पॉइंट P पे मेटल टिप रख दो एंड सर्कल ड्रॉ कर दो। ये रहा हमारा सर्कल, कितने सेंटीमीटर का, 3.4 सेंटीमीटर का। अब मेंशन करता हूं मैं 3.4 सेंटीमीटर, एंड ये होल डिस्टेंस क्या था, 5.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखता हूँ 5.5, हाँ करेक्ट है, 5.5 सेंटीमीटर। आपको ये सारी डायग्राम्स पेंसिल से बनानी है, ये नोट डाउन कर लो पहले, ये विजिबल हो इसलिए पेन से बना रहा हूं। अब ये रहा PQ हमारा, तो PQ के ऊपर हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, सिंपल है, मेटल टिप P पे रख दो, हाफ से ज्यादा लेना है और दोनों तरफ चाप लगा देना है, एक यहाँ और एक यहाँ। सिंपल है, Q पे रखना है, आप मेटल टिप Q पे रखो एंड दोनों तरफ चाप लगा दो। अब
ये 2 पॉइंट्स हमें इंटरसेक्ट कर देने। कौन से ये वाले। तो आप बोलोगे सर ये तो टेंजेंट नहीं हो रही, तो एक चीज हमें पॉइंट क्यू से सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनानी है, तो ये इंटरसेक्ट हो जाएगा पार्ट। तो ये देखो ये पार्ट हो जाएगा सर्कल को क्रॉस करते हुए। इसको नाम दे दो कुछ तो भी एल। अब देखो ये बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। नेक्स्ट चीज क्या करनी है आपको, सिंपली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है, वो ही पॉइंट पी क्यू का सेंटर होगा। मतलब पी क्यू का सेंटर क्या बनेगा, ये पॉइंट। इसको नाम दे दो, चलो सपोज एम देता हूं नाम इसका, एम। तो पॉइंट एम इज द सेंटर ऑफ सेग पी क्यू। अब क्या करना है हमें, सिंपली एम पे रखो, पी की तरफ डिस्टेंस ले लो। पी के कितना डिस्टेंस है सेग पी एम का, मतलब सेग पी एम का डिस्टेंस लेना है हमें सेंटर ऑफ सर्कल पी से पॉइंट एम तक। तो मेटल टिप एम पे रखना है। अब मेटल टिप एम पे रख के एक सर्कल ड्रॉ कर लो छोटा वाला। तो मेन सर्कल कौन सा रहेगा हमारा, ये पहला जिसका सेंटर पी है। पर क्या किया हमने, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्ट लगा दी किस पे, सेगमेंट पी क्यू पे, जो पॉइंट क्यू बाहर लाई कर रहा था हमारा। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद सेंटर पॉइंट मतलब पॉइंट एम से हमने पी एम डिस्टेंस ले लिया और एक सर्कल बना दिया। सर्कल एक ओरिजिनल सर्कल को कट कर रहा है, देखो इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे। नेम दे देंगे इसको, चलो देते हैं ए एंड बी, ए एंड बी। मतलब अब क्या करना है आपको, अब बनेंगे हमारे टेंजेंट। तो हमें क्या ज्वाइन करना है, सिंपली पॉइंट क्यू से ए एंड क्यू से बी, ये ज्वाइन कर दो, आपको मिल जाएगी टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट क्यू। मतलब आउटसाइड द, if a point is outside the circle then how many tangents we can draw, we can draw 2 tangents। देखो किस तरह बना रहे हैं हम पॉइंट की क्यू से अब पॉइंट ए की तरफ। ये पेन से बनाया थोड़ा इसलिए यहाँ इंक ज्यादा लग गई, चलो कोई बात नहीं। तो ये पॉइंट ए एंड बी की तरफ हमारे बन गए दोनों टेंजेंट्स। तो एक चीज याद रखनी है आपको, टेंजेंट जब सर्कल को टच कर रही होगी तो कितने पॉइंट से टच करेगी, एक सिंगल पॉइंट से। अगर हम सर्कल के बाहर एक पॉइंट रखेंगे और यहाँ बाहर के पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो पॉसिबली कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट्स। एंड हमारे वही कंस्ट्रक्शन हमने किया है। क्या किया, सिंपली जो आउटसाइड द सर्कल जो पॉइंट है वो पहले डिस्टेंस ड्रॉ करना है आपको, देन सर्कल ड्रॉ कर दो। जो आउटसाइड द सर्कल एंड सेंटर ऑफ सर्कल, इसका जो जितना भी डिस्टेंस होगा, देखो यहाँ 5.5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू सेगमेंट पी क्यू पे आपने क्या बना देना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब जो पॉइंट आएगा जो इंटरसेक्ट करेगा बाइसेक्टर परपेंडिकुलरली, तो वही पॉइंट सेंटर ऑफ सेगमेंट बनेगा किसका, पी क्यू का। अब उसी पॉइंट पे पॉइंट एम पे मेटल टिप रखनी है। पी का मतलब जो ओरिजिनल सर्कल था उसका सेंटर लेना है। तो ये जो डिस्टेंस रहेगा हमारा उस पे एक सर्कल बना दो, एक छोटा सर्कल बनेगा आपका। अब इस सर्कल जहां जहां पे टच कर रहा है वहां वहां पे पॉइंट क्यू से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये बनेगा हमारा फिगर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 4.2। ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर 4.1 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट P एट अ डिस्टेंस 7.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अब देखो सेम क्वेश्चन है एज दैट ऑफ प्रीवियस वन, क्वेश्चन नंबर 6। सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या करना है, मैंने जैसे बताया था लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, पॉइंट जो आउटसाइड लाई कर रहा है, कितना है 7.3 सेंटीमीटर। यहां नेमिंग नहीं की है तो हम कर देंगे, चलो 7.3 सेंटीमीटर का पहले सर्कल लाइन ड्रॉ कर दो 7.3 सेंटीमीटर। तो प्रिसाइजली काम करना है आपको, थोड़ा स्टार्ट कर दो 7.3 सेंटीमीटर तक। ये बना हमारा पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अब ये जो ओरिजिनल सर्कल बनेगा, यहां से यहां पॉइंट देता हूं O। अब सेंटर ऑफ सर्कल मतलब ये पॉइंट O इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड रेडियस कितनी है 4.1 सेंटीमीटर। तो ले लो भाई 4.1 सेंटीमीटर। तो 4.1 सेंटीमीटर
या बना दो सर्कल। ये रहेगा हमारा ओरिजिनल सर्कल जिसपे हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। ये रहा हमारा ओरिजिनल सर्कल जिसके ऊपर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करने वाले। तो ये हमारा आउटसाइड पॉइंट है, उसका नाम देते हैं चलो P। अब पॉइंट P से हमें सर्कल के ऊपर टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करनी है, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में लिखा था। ये चीज नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यही क्वेश्चन आपको आए तो एग्जाम में 4 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। तो इसको अच्छे से कंस्ट्रक्शन करो और इसकी प्रैक्टिस हर दिन करते रहो। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना आसान आ जाएगा। तो 4.1 सेंटीमीटर का सर्कल है, तो यहाँ अलग से लिखता हूँ रेडियस 4.1 सेंटीमीटर। चलो 4.1 सेंटीमीटर का सर्कल एंड ये आउटसाइड पॉइंट कितना था 7.3 सेंटीमीटर। 7.3 सेंटीमीटर ये पूरा डिस्टेंस है यहाँ तक। अब क्या करना है, जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बताया था, P एंड पॉइंट O पे एक परपेंडिकुलर, मतलब सेगमेंट OP पे हमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो पॉइंट P पे मेटल टिप रखेंगे, हाफ से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस लेंगे और चाप बना देंगे दोनों तरफ। तो बना दीजिए पॉइंट O पे, पहले पॉइंट P से दोनों तरफ बनाते हैं। चलो पॉइंट P से लेके दोनों तरफ। देखो ये सिर्फ ज्वाइन करना है हमें। ये हमारी मेन टेंजेंट नहीं है, यहाँ सर्कल सेंटर से सेक्ट होके जाएगा ये पॉइंट, सॉरी लाइन। अब हमें पॉइंट P से सर्कल के ऊपर टेंजेंट बना दिए एज दैट ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन। तो क्या करना है, ये जो पॉइंट रहेगा हमारा, जो लाइन हमने अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, वो क्या हो जाएगा पॉइंट M। सपोज इसको नाम देते हैं पॉइंट M। चलो पॉइंट M इज द सेंटर ऑफ सेग OP, मतलब जो पॉइंट M है वो सेगमेंट OP का सेंटर बनेगा। अब क्या करना है आपको, पॉइंट M पे मेटल टिप रख दो, OP का सॉरी OM का डिस्टेंस मेजर कर लो। देखो OM का डिस्टेंस मेजर करने के बाद मेटल टिप आपको वही रखनी है एंड सर्कल बना देना है। सॉरी थोड़ा हिल गया ये। यही मेन लाइन है हमारी, देखो यहाँ पे और ये यहाँ पे। थोड़ा पेपर हिल गया इसलिए हुआ है ये पॉइंट सेंटर। अब क्या करना है, सिंपली ये जो दोनों पॉइंट्स है जो हाफ सर्कल बनाए एंड हमारा ओरिजिनल सर्कल जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां से लेके पॉइंट P तक हमें ज्वाइन कर देना है और उसको नेमिंग कर देंगे बाद में, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। ये बने हमारे दो टेंजेंट्स टू द मेन और ओरिजिनल सर्कल। उसका नेमिंग कर दो पॉइंट A एंड पॉइंट B। तो टेंजेंट PA एंड क्या बनेंगे टेंजेंट PB। तो नोट डाउन कर लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ हो गई है, फिर भी कोई चिंता की बात नहीं है, थोड़ा हिल गया था यहाँ। सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे आप, सर्कल बना दो पहले। तो सर्कल बनाने के बाद जो आउटसाइड पॉइंट है P उसका डिस्टेंस ले लो, उस पे ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लो। यहाँ पे पॉइंट M पे क्रॉस हो रहा है तो पॉइंट M क्या बन जाएगा, इज द सेंटर ऑफ OP। तो OP का सेंटर है पॉइंट M। तो पॉइंट से OM का, देखो OM का डिस्टेंस लेना है और सर्कल बना देना है, जैसे कि हमने मेटल टिप M पे रख के सर्कल बनाया था। सर्कल जहां हमारे ओरिजिनल सर्कल पे इंटरसेक्ट होगा वहां पॉइंट दे दो और आउटसाइड जो पॉइंट बना है हमारा उससे आपको एक टेंजेंट बना देना है। तो यहाँ कौन सी टेंजेंट बनेगी, टेंजेंट PA एंड टेंजेंट PB। तो यहाँ खत्म होता है हमारा चैप्टर। बहुत सिंपल था, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, आउट ऑफ मार्क देके जा सकता है। तो नोट डाउन कर लीजिए या चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम सेट 4। तब तक के लिए थैंक यू। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।